आज की डेट में बच्चे बच्चे को मालूम है कि स्पेस किस तरीके का दिखता है, क्योंकि इंटरनेट है और तरह तरह की फैसिलिटीज़ है। हम वीडियोस देखते हैं कई चैनलों पे और इसी के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर, जिससे हमें काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाती है कि स्पेस कुछ इस तरीके का दिखता है और ये सारी चीज़ें स्पेस में होती है। लेकिन तब क्या होता था जब किसी को मालूम ही नहीं था कि स्पेस किस तरीके का दिखता है, और कैसा फील किया था उन्होंने कि स्पेस इस तरीके का दिखता है जब स्पेस की पहली फ़ोटो खींची गई थी। तो इसी तरीके की कई फ़ोटोज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो स्पेस में पहली बार कैप्चर की गई थी। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। कुछ अचीव करने की खुशी क्या होती है वो तो उन्हीं से ही जानो जो कुछ अचीव करते हैं। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, ठीक उसके एक साल बाद न्यू मैक्सिको ने एक रॉकेट लॉन्च किया था जो करीबन 105 किलोमीटर हवा में गया था, जिसके बाद में उसमें जो कैमरा लगा हुआ था उसने स्पेस की कुछ फोटो कैप्चर करी थी जो कुछ इस तरीके की थी। और इन फोटोज को देखने के बाद में वो बहुत खुश हुए थे और उछल उछल के एक दूसरे को बता रहे थे कि हमने स्पेस को कैप्चर कर लिया है, स्पेस कुछ इस तरीके का दिखता है। उनकी खुशी का उस वक्त में ठिकाना नहीं था, क्योंकि तब तक किसी भी इंसान को ये मालूम नहीं था कि स्पेस इस तरीके का दिखता है। जिसके बाद में फोटो न्यूज़पेपर में भी आई थी, जिसके बाद में पूरी दुनिया वालों ने समझा था कि स्पेस ऐसा होता है। टेलीस्कोप के द्वारा सूरज की पहली इमेज तो करीबन 1858 में ही कैप्चर कर ली गई थी, और इसी तरीके से मून की भी। लेकिन सोवियत यूनियन का प्लान ये था कि चांद के सरफेस पर जाके ही वो वहां की इमेज कैप्चर करेगा और बहुत ही बारीकी से और पास से देखेगा कि वो किस तरीके का दिखता है, जिसके लिए उन्होंने अपने कई अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। जिसके बाद में उनका 1966 में लूना 9 मिशन सक्सेसफुल रहा, जो कि सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर गया। जिसके बाद में उसने कुछ इमेज कैप्चर करी जो कि सोवियत यूनियन तक पहुंची, जिसके बाद में ये मिशन सक्सेसफुल बताया गया और ये उस जगह की इमेज कैप्चर की गई थी जिसको आज हम ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इनका जो ये कैमरा था ये बैटरी पावर्ड था, जो कि 3 दिन तक ही वहाँ पर टिक पाया और तभी तक वो वहाँ की इमेज दे पाया था। इसके बाद में आती है 2017 में कैप्चर की गई ये पहली इमेज जो है हमारे सोलर सिस्टम में घुसे इंटरस्टेलर की। पहले इसको कॉमेट समझा जा रहा था, यानी कि धूमकेतु समझा जा रहा था, लेकिन जब पाया गया कि इसमें ना कोई डस्ट है, ना आइस है, ना वाटर है, तो इसको कॉमेट नहीं एस्ट्रॉइड समझा जाने लग गया था। जिसके बाद में वो भी ना मानते हुए इसको एक अजीब सी चीज़ कहा जा रहा था, क्योंकि इसके आसपास में काफ़ी सारे स्टार मंडरा रहे थे और ये एक खास तरीके की चीज़ थी जो हमारे सोलर सिस्टम में घुसी थी, जिसकी स्पीड थी करीबन 3,15,000 किलोमीटर पर आर की। वैसे तो ऐसे इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत से हैं, लेकिन ये पहला था जिसको कैप्चर किया गया था जो हमारे सोलर सिस्टम में घुसा था। इसके बाद में आती है वो पहली इमेज जिसमें ये देखा गया कि एक प्लेनेट से उसी का कॉमेट टकरा गया जो कि उसको ऑर्बिट किया करता था। करीबन 1993 में यूजन कैरोलाइन शूमेकर और डेविड लेवी ने एक कॉमेट को डिस्कवर किया था जिसका नाम रखा था शूमेकर लेवी 9। यहाँ पर यह देखा गया कि ये सूरज की परिक्रमा यानी कि उसको ऑर्बिट नहीं करता है, बल्कि जुपिटर को ऑर्बिट करता है। जिसके बाद में उसके एक साल बाद ही 1994 में ये अपने उस प्लेनेट से टकरा गया जिसको ये ऑर्बिट कर रहा था, और ये उस साइड पे टकराया था जो कि पृथ्वी के अपोजिट थी, मतलब कि जहाँ से हम देख रहे थे ये उससे पीछे की साइड टकराया था, वरना उसको भी कैप्चर कर लिया जाता, लेकिन इसके इम्पैक्ट को कैप्चर कर लिया गया था, जो कि पहली बार देखा गया कि किसी प्लेनेट का कॉमेट उसी से टकरा गया। इसके बाद में आती है पहली इमेज एक्सोप्लैनेट की, जो कि डिस्कवर करने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं और इसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डार्क होते हैं। और यहाँ पर इसको कैप्चर करने के लिए बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। नॉर्मल टेलीस्कोप में कभी भी नहीं आएगा, चाहे कितनी ही कोशिश कर ली जाए। तो इसके लिए करीबन 26.9 फीट का एक टेलीस्कोप लिया गया था जिसका नाम रखा VLT यानी कि वेरी लार्ज टेलीस्कोप, और इससे इसको करीबन 2004 में कैप्चर किया गया था। और यहाँ पर इस इमेज से धोखा मत खाना कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, इसको एक्चुअली में ब्राइट किया गया है, इसके साथ में थोड़ी बहुत फोटोशॉप की गई है ताकि आपको विजिबल हो सके कि ये क्या है।
इसके बाद में आता है हाल ही में डिस्कवर किया गया ब्लैक होल, जिसकी इमेज के बारे में मैंने आपको बताया भी था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो आप देख भी सकते हो। तो कहा जाता है कि ब्लैक होल में जो भी चीज़ चली जाती है वो बाहर नहीं आ पाती है, यहाँ तक कि लाइट भी। तो इसको कैप्चर करने के लिए करीबन 8 टेलीस्कोप का यूज़ किया गया था, वो भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़े जो टेलीस्कोप थे उनका कोलैब हुआ था, जिसके बाद में इसको कैप्चर किया गया था, जो करीबन 53 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है पृथ्वी से। इसके बाद में आती है फर्स्ट इमेज ऑफ सर्वाइवर ऑफ सुपरनोवा। सुपरनोवा जिन लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि स्पेस की मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन होती है, जो कि किसी स्टार की लाइफ साइकिल खत्म होने के बाद में होती है, जिसका इफेक्ट दूसरे स्टार को पड़ता है जो कि उनके आसपास होते हैं। और इसी तरीके का इंसिडेंट करीबन सन 1054 में हुआ था, जब 1 महीने तक दिन के वक्त में इस रोशनी को देखा जा सकता था, दिन में भी और रातों में भी देखा जा सकता था, करीबन 2 साल तक। और इसी तरीके से 2004 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसी तरीके का इंसिडेंट कैप्चर किया था, जो कि करीबन 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हुआ था स्पेस में, जहां पर देखा गया कि एक स्टार किस तरीके से सरवाइव कर गया उस एक्सप्लोजन को। और उसकी रोशनी 2004 में काफी ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे कम होती चली गई और 2016 में कुछ ऐसी थी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। यही कुछ थी स्पेस की फर्स्ट इमेज जिनको पहली बार कैप्चर किया गया था, और इसी तरीके से जिस तरीके से नई नई चीज़ें कैप्चर की जाएंगी हम देखते चले जाएंगे। फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।